दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 9th में चलने वाले मैथ्स बुक दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों का वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है, क्योंकि थोड़ा हम बिजी थे इधर। और अब आपको कंटिन्यू रेगुलर 2 वीडियो मिलेंगे। और आज ये एक्सरसाइज जो है 3C कंप्लीट हो जाएगा, यानी हम ये कहेंगे कि लीनियर इक्वेशन एंड चेंजिंग द सब्जेक्ट ऑफ ए फॉर्मूला का ये जो लास्ट वीडियो है। और इसके बाद हम लोग लॉगरिथम को शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोगों का कमेंट आ रहा है लॉगरिथम को शुरू कीजिए। तो आज शाम में आपको उसका भी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों, आपको डेली 2 वीडियोज मिलेंगे। एक वीडियो में लॉगरिथम चलेगा और दूसरा जो पीछे पोर्शन छूट रहा है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट अधूरा है और भी बहुत सारे चैप्टर अधूरे हैं, उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो एक सेक्शन में यानी वन टाइम में आपको लॉगरिथम चलेगा और दूसरे में पीछे छूटा हुआ चलेगा। तो वीडियोस आपको 9th क्लास वालों के लिए 2 वीडियो डेली मिलेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है। किस बुक का? दास गुप्ता एंड बनर्जी मैथ्स बुक का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास 7 नंबर क्वेश्चन से, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में 6 नंबर का दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। चलिए, कह रहा है 7 नंबर, डिवाइड ₹243 in 3 पार्ट such that half of first part, 1/3 of second part and 1/4 of third part are equal। बहुत अजीब क्वेश्चन है ना बच्चों। तो यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट, यहाँ कह ही दिया है कि हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ दिया हुआ है लेट हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट। लास्ट में देखिए जो तीनों कह रहा है ना 3 पार्ट आर इक्वल, दैट मीन्स हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू क्या कह रहा है? 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट। तो 1/3 ऑफ सेकेंड पार्ट, ओके बच्चों, इक्वल टू क्या हो गया? कहाँ है? एंड 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट, 1/4 ऑफ थर्ड पार्ट। कह रहा है कि आर इक्वल। तो आर इक्वल का मतलब क्या? तीनों इक्वल है, तो इक्वल टू हमने क्या सपोज कर लिया? एक्स, ये सपोज कर लिया है। यहाँ लेट है, यानी दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू हमने टोटल को क्या सपोज कर लिया? एक्स है। ओके बच्चों, तो आप देखेंगे कि देखिए इस तरह से जब इक्वल 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 रहे एक लाइन में, तो दिस इक्वल टू एक्स, दिस इक्वल टू एक्स, दिस इक्वल टू भी एक्स होता है। यानी हम इससे कहेंगे कि फर्स्ट पार्ट इक्वल टू क्या होगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/2 है, क्रॉस होके वहां एक्स के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2x। समझ रहे हैं? दिस इक्वल टू एक्स है। देखिए यहाँ 1 यानी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो 2x हो जाएगा और 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यही हो गया 2x। उसी तरह से सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? सेकेंड पार्ट फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x के साथ तो 3x, और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? ये फिर उधर से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, ये तीनों पार्ट को जब हम सम करेंगे तो किसको आप टुकड़ा किए हैं? 243 को किए हैं। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू, क्योंकि ये एक नंबर का 3 पार्ट और 3 इक्वल पार्ट, तो तीनों को जब ऐड कर देंगे तो वो इक्वल पार्ट हो मिलके क्या हो जाएगा? 243 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है बच्चों? आंसर है। कहाँ गया आंसर? 7 नंबर। क्या कह रहा था? कह रहा था डिवाइड कीजिए इतना। तो चलिए, अभी डिवाइड नहीं हुआ, ये इक्वेशन फ्रेम हो गया। इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा था इक्वेशन फ्रेम करना है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 5 4 9x इक्वल टू 243, x इक्वल टू हो गया 243/9, 9 2 जा 18 और 7 जा 27 हो गया बच्चों।
तो अब क्या करेंगे, हम लोगों को पार्ट निकालना है। तो नाउ फिर से देखेंगे, नाउ फिर से आप लिखिए यहाँ पे, ये नाउ इसके नीचे लिखना है फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 27 यानी 54। पहला आंसर 54। बहुत अच्छा। फिर हो गया बच्चों 2 इंटू, देखिए सेकेंड पार्ट इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 27 यानी 81। ओके बच्चों। फिर थर्ड पार्ट इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू 27 यानी क्या हो गया 108। तो ये तीनों आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं। बच्चों आप 9th क्लास में हैं, आप हमारे साथ लंबे समय तक बने रहेंगे, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपके 10-20 दोस्त तो होंगे ही होंगे, है ना, सबको शेयर कीजिए, पढ़े ना पढ़े बदमाश दोस्त को भी शेयर कीजिए। बोलो सब्सक्राइब करो वरना ठोक देंगे तुमको, है ना, और सब्सक्राइब करवाइए। ओके बच्चों, चलिए। और मैं जल्द ही सारा व्यवस्था करके आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए, है ना बच्चों। मैं एक जिम्मेदारी ले रहा हूं कि मैं आपका बुक जल्दी से ही खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। कह रहा है द पेरीमीटर, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 80 मीटर। पेरीमीटर दिया है 80 मीटर। इफ the breadth is increased by 2 and length is decreased by 2 meter, the area of rectangle increased by 36 meter. Assume the length x, obtain the equation, find the length. वाह क्या बात है, आपको सिंपल सी बात है। यहाँ कह रहा है रेक्टेंगल, तो यहाँ इसमें रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, अब लेंथ को या तो ब्रेथ को सपोज करना पड़ेगा। यहाँ बुक में कह दिया कि लेंथ टू बी x, यानी आपको ये करना है 8 नंबर में कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x। ठीक है, आप रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन को देख के ऐसे डर जाते हैं ना, ये बहुत गलत बात है। रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। रेक्टेंगल में आप नहीं जानते हैं कि लेंथ और ब्रेथ होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। पेरीमीटर क्या होता है नहीं पता है, 4 साइड का सम होता है। 2l है और 2b है, इसीलिए 2 इंटू एल प्लस बी करते हैं, तो आसान है। तो बच्चों लेंथ हो गया क्या हमारा x। अब क्या कह रहा है, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 80 मीटर। चलिए कोई बात नहीं। इफ ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 2, तो अभी ब्रेथ तो पता ही नहीं है, एंड द लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 2, कोई बात नहीं है। एरिया इतना है, चलिए कोई बात नहीं, यह तो कोई बात ही नहीं है। तो लेंथ दिया हुआ है, हम लोग ब्रेथ कैसे फाइंड, क्या सपोज कर ले। तो देखिए बच्चों यहाँ दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, कितना दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, कहाँ गया, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर। आप समझेंगे 80 मीटर। तो बच्चों पेरीमीटर का फॉर्मूला बताइए, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है इक्वल टू 80। तो 2 एल है हमारे पास x और b नहीं पता, इक्वल टू 80। देखिए बच्चों ये 2 जाके इधर से कट जाएगा ना, तो ये देखिए कटा दिए हम, 40 हो गया। b इक्वल टू क्या हो गया, ये x उस पार चला जाएगा, तो 40 माइनस एक्स, यानी लेंथ दिया हुआ है x, तो आपका ब्रेथ निकल गया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 40 माइनस एक्स। ओके, अब क्या कह रहा है फिर से, ये लेंथ ब्रेथ फाइंड हो गया। अब कह रहा है इफ लेंथ ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 2, तो एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में एरिया फाइंड कर लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्यों हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि यहाँ सारा चीज दिया हुआ है, एरिया का भी बात है, तो हम लोग पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। एल बी होता है, तो एल है हमारे पास x और ब्रेथ है हमारे पास 40 माइनस एक्स। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया एरिया। ओके बच्चों,
आप इस सब में मीटर सब लगाते रहेंगे, है ना। हम मीटर यूज नहीं करते हैं क्योंकि मेरा पेरीमीटर गड़बड़ है। ये हो गया। इतनी बात होने के बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि अगर आप ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर देते हैं, ब्रेथ को क्या कर देते हैं 2 इंक्रीज कर देते हैं, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रेथ क्या है आपके पास, तो बोलेंगे कि ब्रेथ तो सर 40 माइनस एक्स है, तो ये 40 माइनस एक्स में ये इंक्रीज कर देते हैं आप 2। ओके हो गया। लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं बाय 2, तो एरिया पे असर होता है। किस पे असर होता है, एरिया पे असर होता है। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा लेंथ। आप इसको क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बदले केस 2 इसको कर दीजिए, है ना। ये केस 2 क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए केस 1। केस 2 क्या कह रहा है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 2 इक्वल टू दिस वन। फिर कहेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय 2, डिक्रीज बाय 2 इक्वल टू क्या हो गया, ब्रेथ है हमारे पास, नहीं सॉरी लेंथ है हमारे पास, क्या गया लेंथ है x, इसको डिक्रीज करना है 2, तो ये हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 36, दैट इज एरिया। देखिए बच्चों इंक्रीज होने के बाद या डिक्रीज होने के बाद हमारा एरिया क्या हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा 2 होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 2, ये क्या हुआ एरिया। ये इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद ये एरिया हुआ, बट रियल में जो हमारा एरिया था वो हमने देखिए यहाँ पे मिटा दिया। एरिया यहाँ पे था क्या पता है, ये था 40 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये था। तो एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 36, ये बढ़ाए तो ये भी क्या हो गया बढ़ गया, कितना 36। तो यही आपका आंसर है बच्चों। ओके कट नहीं रहा है, आप समझेंगे। कह रहा कि ये लेंथ था, पेरीमीटर था, उससे ब्रेथ फाइंड कर लीजिए, एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया कितना फाइंड कर लिए थे 40 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये था एरिया। अब कह रहा है केस 2 में कि जब ब्रेथ को आप 2 से बढ़ा देते हैं, लेंथ को 2 से घटा देते हैं, तो ये हो जाता है लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया जो है वो 36 इंक्रीज हो जाता है। यानी ये एरिया देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ नया वाला इक्वल टू जो पुराना वाला था उसमें कितना हो गया 36 बढ़ गया। ओके तो अब इसको क्या करेंगे बहुत अच्छा, तो इसको आप सॉल्व करते रहेंगे। देखिए ये हो गया 42 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36। चलिए बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ रहे हैं। तो यहां पे देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बच्चों हो जाएगा 42x माइनस 84 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू वहां हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 36। आप देखेंगे कि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल के उस पार में कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2x है, तो 2x इक्वल टू उधर है 36 और ये वाला माइनस के साथ उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 84। क्या हो गया 2x इक्वल टू ये हो गया 0 9 12 हो गया। ओके x इक्वल टू क्या हो गया 60। x इक्वल टू 60 का मतलब क्या हो गया लेंथ हो गया हमारा 60। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
इक्वल टू क्या हो गया 60 मीटर। ओके, देखिए बच्चों ये गलती हो चुका है, यहाँ पे देखिए यहाँ 40 था और यहाँ 42 था, है ना, तो ये नहीं कटेगा, यही गलती मिस्टेक हो गया, सॉरी, समझ रहे हैं। तो ये हो गया क्या, देखिए तब ये 2x हो गया और इस तरफ लाएंगे तो 42 में ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो और एक 2x आ जाएगा, तो ये और एक 2x हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2x का, इसको तब 4x लिख देते हैं ना डायरेक्ट, 4x हो गया, तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 3 जा, तो कितना हो गया बच्चों 30, और ये क्या हो गया 30, तो सॉरी फॉर दिस, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया लेंथ, तो ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा बच्चों, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या था हमारा ब्रेथ था हमारा 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 30 यानी क्या हो गया 10 मीटर। ये आंसर और ये आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, है ना। बाकी आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करेंगे, और बहुत अच्छा आंसर आ गया है। अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा फास्ट पढ़ा दिए शायद। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, फिर से मैं इसको बता दूंगा। मैंने इसको थोड़ा इजी समझ के जल्दी जल्दी करना चाहा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट था, क्योंकि यहाँ पे एरिया का लैंग्वेज जो था ना वो अलग था, है ना, तो हमने सोचा कि ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बस थोड़ा सा घुमा दिया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है ए मैन बाय 2 आर्टिकल्स एट ₹410 यानी 410, ठीक है, ही सेल्स बोथ एट द सेम प्राइस, ऑन वन he makes a profit of 15% and other a loss 10%, assuming the cost price of article which make profit to be x। क्या कह रहे हैं समझिए, पहले तो यहाँ कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑन विच ही मेक्स प्रॉफिट, है ना, यानी कहेंगे लेट CP ऑफ articles on which makes profit equal to x। ये हमने कॉस्ट प्राइस सपोज कर लिया जिसपे प्रॉफिट हो रहा है। तो बच्चों आप ये समझिए कि अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 15% हो रहा है, तो प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो रहा है 15% हो रहा है। तो CP है, तो बच्चों आप SP ऑफ आर्टिकल फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, आर्टिकल फाइंड कर सकते हैं। देखिए जनरल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अभी हमको लीनियर इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है। CP दिया हुआ था और प्रॉफिट पे इसको कॉस्ट प्राइस जो है इतना है प्रॉफिट होने वाले पे, और प्रॉफिट कितना है 15% है, तो हम लोग सिंपली SP फाइंड कर सकते हैं। तो SP इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, CP है ही, और CP प्लस CP का प्रॉफिट परसेंट, यही फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट, ये फॉर्मूला होता है ना, आपने जानते तो इसको याद रखिए। तो CP यानी सिंपल सी बात है, कोई चीज खरीदे और प्रॉफिट में बेचे, यानी उससे ज्यादा में बेचे, तो ज्यादा में बेचे तो प्लस में बेचे, कितना हो गया बच्चों x था, और x का कितना परसेंट 15%, यानी 15 बाय ये हो गया, ये 3 5 जा और ये 25 जा, तो क्या हो गया x प्लस ये हो गया 3/20x, इतना ही रहने देते हैं, क्या करना होगा वो बाद में सोचेंगे। अब क्या कह रहा है उसको देखिए CP ऑफ आर्टिकल विच मेक प्रॉफिट x, तो बच्चों दोनों का मिल के CP शुरू में ही दिया हुआ है, देखिए कह रहा है a man buy 2 आर्टिकल S410, यानी 2 आर्टिकल का परचेज किया है, बाय किया है, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था 410, आप समझिएगा कितना दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस 410, तो बच्चों दोनों मिलके 410, तो एक का कॉस्ट प्राइस x है,
तो दूसरे का सपोज कर लेते हैं y है और दोनों मिलके कितना है 410, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 410 माइनस एक्स, यानी सेकेंड का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, वही हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑन विच मेक्स लॉस, है ना, क्योंकि पहले को प्रॉफिट पे बेचा है दूसरे को लॉस पे बेचा है, तो सीपी ऑफ आर्टिकल ऑन विच मेक्स लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये सेकंड वाला हो गया कितना 410 माइनस वाई। आप समझ रहे हैं बच्चों, हमने कॉस्ट प्राइस को x माना और दो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 410 था, तो एक का अगर x तो दूसरा का क्या होगा, वह ये 410 माइनस x होगा, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस पे लॉस हुआ है, तो कितना लॉस हुआ है, तो लॉस इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया है इसको 10%, कितना परसेंट 10%। तो फिर इसी स्टेप से SP ऑफ आर्टिकल ऑन विच मेक लॉस इक्वल टू, समझ रहे हैं ये क्या है, लॉस इक्वल टू क्या होता है, CP माइनस लॉस हुआ तो नीचे जाएगा, तो CP माइनस CP का लॉस परसेंट, यानी क्या हो गया बच्चों, हमारा CP है कितना, CP है ये देखिए CP है हमारा 410 माइनस वाई, 410 माइनस वाई, ओके, माइनस 410 माइनस वाई का कितना परसेंट 10%। बच्चों आप इस जगह y के बदले हमेशा x यूज करेंगे, कहीं भी y यूज नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। थैंक यू। ये कैंसिल हो गया। अब आपके क्वेश्चन में ही कहा है कि दोनों का SP इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल आर इक्वल, ओके, तो क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल एक का इतना है, ये हो गया x प्लस 3x है या 3/x है, 3 ठीक है 3/20x, एक का हो गया इक्वल टू, ये पहले आर्टिकल, दूसरे पे ये SP, तो वहां क्या है, वहां देखिए क्या है 410 माइनस वाई और माइनस 410 माइनस वाई इंटू 1/, कितना 1/10 है, तो यह इंटू लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा मेरा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन था और आप ये इसको समझ गए होंगे, है ना। ये क्या होगा देखिए, इसको रहने देते हैं अभी, 3x/20 इक्वल टू, इसको देखिए यहां 10 है, ये y कैसे हो गया, यहां तो x था बालाजी, 410 माइनस एक्स, इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 441 हो जाएगा, क्योंकि इससे इंटू करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/10, ये हो जाएगा, ओके। तो देखिए x वाले को वन साइड लाएंगे तो हो जाएगा बच्चों x प्लस x माइनस x/10 इक्वल टू, प्लस ये वाला छूट गया 3x/20 इक्वल टू, ये देखिए बच्चों 410 में 41 जाएगा तो 9 0 36, ये हो गया।
अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 20 ये हो गया 20x प्लस 20x माइनस 2x प्लस 3x इक्वल टू हो गया 369। ये देखिए बच्चों 41x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नहीं, सिर्फ लिख के रखेंगे है ना, इंटू 20। x इक्वल टू क्या हो गया 369 इंटू 20/41। ये जाएगा ही जाएगा, 9 टाइम्स में चला गया तो क्या हो गया 180। ये क्या हो गया बच्चों x। कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इक्वल टू दिस, आप लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल इक्वल टू दिस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आर्टिकल। तो क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर आर्टिकल इक्वल टू क्या हो गया 410 माइनस एक्स है तो 410 माइनस 180, ये हो गया 0, ये हो गया 3, 230। बच्चों अजीब फील हो रहा है इसीलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, थोड़ा रेस्ट ब्रेक ले रहे हैं। हाँ बने रहेंगे क्लास में, आज ये खत्म होगा चैप्टर। बच्चों आज के क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है और काफ़ी वीकनेस लग रहा है, पता नहीं क्यों, इसीलिए थोड़ा सा क्लास में एक्सप्लेन नहीं हो पाया होगा, तो आप एडजस्ट करेंगे है ना। पता नहीं अजीब लग रहा है, प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 100% समझ में आए और मैं अच्छा से समझा पाऊँ। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी अलग है। आप देख रहे हैं कि 8 नंबर, उससे पहले 7 नंबर भी अलग था, थोड़ा सा ये क्या है ना मॉडरेट लेवल का है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करेंगे इसको और बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 10 नंबर आपको और अच्छे से समझ में आए। और देखिए बच्चों ये जो है ना ये किलोमीटर पर आवर यानी स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो स्पीड डिस्टेंस और टाइम ये सब वाला क्वेश्चन अलग टाइप का होता है। तो इसको देखिए कैसे हम लोग इजी वे में बनाते हैं वो आप देखिए। कह रहा है कि ए टेक्स ए कोई है ए टेक्स 3 आवर मोर देन बी इन वॉकिंग 30 किलोमीटर। तो बच्चों पहले देख लेना है कि क्या आपको एज्यूम करने के लिए कहा है। तो कह रहा है बच्चों एज्यूम कीजिए स्पीड ऑफ ए टू बी x किलोमीटर पर आवर। अगर ये नहीं कहता एज्यूम करने के लिए तो हम लोग डायरेक्ट क्या सपोज कर लेते बच्चों, हम लोग सपोज कर लेते कि उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, कह रहा ना कि 3 आवर मोर लेता है तो हम लोग कुछ भी सपोज कर लेते। बट यहाँ पे आपको कह रहा है कि स्पीड को सपोज कीजिए क्योंकि आपको फाइंड करना है स्पीड ऑफ ए एंड बी। तो जो फाइंड करना होता है वही हम लोग सपोज भी करते हैं। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे बच्चों, लेट समझेंगे स्पीड ऑफ क्या कर रहा है स्पीड ऑफ ए इक्वल टू क्या है x किलोमीटर पर आवर। ओके अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए टेक्स 3 आवर मोर देन बी इन वॉकिंग 30 किलोमीटर। यानी यहाँ डिस्टेंस जो चलना है बच्चों वो दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको चलना है ना कितना 30 किलोमीटर। तो बच्चों आप जानते हैं कि स्पीड दिया हुआ है ना, और ए का सिर्फ स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दोनों ने 30 किलोमीटर ही चला है अलग अलग स्पीड से। ओके बच्चों तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए ने जो टाइम लिया वो बी से 3 आवर मोर ले लिया। सबसे पहले हम लोग टाइम निकालेंगे फॉर ए, टाइम टेकन बाय
ए, क्योंकि ए का स्पीड दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 30 किलोमीटर बाय स्पीड, स्पीड है x। ओके बच्चों, और टाइम है तो यहाँ यूनिट हम लोग डायरेक्ट क्या लगा देंगे? किलोमीटर पर आवर है तो 20 आवर, ये हो जाएगा हमारा टाइम। अब क्या कह रहा है कि A takes 3 hours more than B in walking this। तो बच्चों देखिए, टाइम टेकन बाय B इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? A ने टाइम लिया है 3 आवर मोर, यानी ये जो है वो 3 आवर मोर है। समझ में आ रहा है? समझिए, कह रहा है A takes 3 आवर मोर देन B। तो बच्चों इन्होंने जो है A ने 3 आवर मोर ले लिया है, तो ये क्या होगा? B ने उससे कम लेगा तब ना बच्चों ये मोर होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? 30/x माइनस 3 आवर, ये होगा बच्चों। आप ये समझ पा रहे हैं? ये समझ रहे हैं? कहना A ने ज्यादा लिया है, मोर लिया है। दैट मीन्स बच्चों हम ये कह सकते हैं कि B ने कम लिया है 3 आवर, तो B ने कम लिया है, यानी 3 आवर क्या कर दिए? माइनस कर दिए। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ टाइम हो गया। कह रहा इफ A डबल हिज स्पीड। अब ये हो गया, इतना बात हम लोग जान गए, टाइम फाइंड कर लिए हैं। अब क्या कर रहा है? ये हो गया हमारा केस 1, ये क्या हो गया बच्चों? केस 1। और ये क्या हो जाएगा अब? केस 2। केस 2 में क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है ए डबल्स हिज स्पीड। अगर ए ने अपना स्पीड को डबल कर लिया तो स्पीड ऑफ ए इक्वल टू, डबल करने का मतलब 2 इंटू हो जाता है ना? डबल मतलब 2 इंटू, तो x था तो अब क्या हो गया? 2x हो गया। कह रहा है कि अगर वो डबल कर लेता है हिज स्पीड, ही विल टेक 2 आवर लेस देन बी। तो उन्होंने टाइम जो लेता है वो क्या लेता है? वो लेता है 2 आवर लेस देन, यानी ये हो गया बच्चों कि ये हो गया हमारा। और डिस्टेंस तो उसको कितना कवर करना है? 30 किलोमीटर। तो बच्चों टाइम जो फाइंड कर लेते हैं, टाइम टेकन इक्वल टू, इस कंडीशन में टाइम क्या हो जाएगा? तो बच्चों d/t, यानी d हमारे पास है 30 और स्पीड क्या हो गया? d/t नहीं, d/s। स्पीड क्या हो गया? 2x, ये हमारा हो गया। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है इफ ए डबल्स हिज स्पीड। मैं इसको मिटा देता हूं। ये क्या है बच्चों? ये है टाइम टेकन बाय ए, ए के द्वारा टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर इन्होंने डबल कर लिया अपना स्पीड को, तो जो टाइम लिया ना वो क्या लिया है? उन्होंने लिया है 2 आवर लेस, यानी ये टाइम जो है बच्चों इन्होंने 2 आवर लेस लिया है। ओके बच्चों, तो इक्वल कब होगा? जब बी वाले को लेस कर देंगे, क्योंकि आप समझ रहे हैं ये बैलेंसिंग का मेथड है। आप 30/x माइनस 3 है, ये दोनों का टाइम इक्वल हो गया। कह रहा है इन्होंने तो 2 आवर लेस लिया ही है। क्या लिया है? 2 आवर लेस लिया ही है। किसने? ए ने। तो इक्वल कब होगा? जब इसको आप 2 आवर क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। समझ में आ रहा है? ये 2 आवर लेस कर दिए। तो यही आपका क्या है? इक्वेशन है। या फिर इसको आप अरेंज कर सकते हैं जिस तरह से बुक में दिया हुआ है। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 30/x माइनस 3
देखिए इसको ऐसे अरेंज कर देंगे। देखिए ये वाला -2 को इस तरफ लेते आएंगे तो 30/x -3 हो जाएगा। ओके, ये वाला रहने दिए, इसको इधर लेते आएंगे तो 30/2x और ये इस पर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, +2। तो बच्चों इस फॉर्मेट में आपका आंसर दिया हुआ है। आप ये समझते हैं, ये जो हमने कंपैरिजन किया ये सबसे अच्छा रूल है। ये क्या रूल है ना बच्चों, आपके पास दो टर्म कंडीशन आ जाता है, एक टाइम बी का और एक टाइम ए का। दोनों का कंपैरिजन करने का बहुत सारा मेथड जो आपको सर ने सिखाया होगा, लेकिन मैंने जो एक ही कॉन्सेप्ट हर जगह लगाता हूँ ये है ये कि दोनों को पहले आप लिख दीजिए। तो हमने दोनों को लिख दिया, अब जो कह रहा है उसका अपोजिट काम कर दीजिए। तो कह रहा है कि ये लेस है, ये क्या कह रहा है, 2 आवर लेस लेता है। तो बच्चों ये वाला अगर 2 आवर लेस ले लेगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमने ये वाला 2 आवर को क्या कर दिया, इसमें लेस कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया तो ये वाला हो गया, तो क्वेश्चन मिल गया। अगर आप उस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे, है ना। इसीलिए मैं आपको ये कहूंगा कि आप यही वाला रूल फॉलो कीजिए। अगर आप मेरा शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो क्या कह रहा है, फाइंड स्पीड ऑफ ए एंड बी। बच्चों इस लाइन का अभी यूज होगा, इसलिए मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, इसको मैं इस तरह से बॉक्स में डाल दिया इसको हमने। चलिए तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये नहीं देखेंगे आप, इसको देखिए, सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा, उस तरफ जाएगा और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 30/x - 30/2x इक्वल टू हो जाएगा 2 + 3 यानी क्या हो गया 5। देखिए इसको एलसीएम आप जब यहाँ लेंगे, यहाँ कर लीजिए, 2x एलसीएम ले लिए, ये हो गया बच्चों x 60 - 30 इक्वल टू 5। ओके बच्चों, ये देखेंगे आप 30 इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू हो जाएगा 10x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3। x इक्वल टू 3 कहने का मतलब यह है कि ये हो गया स्पीड ऑफ a। क्या हो गया, स्पीड ऑफ a इक्वल टू हो गया कितना, 3 km/h। समझ आ रहा है ना, स्पीड ऑफ a इक्वल टू 3 km/h। बहुत अच्छा। अब देखिए बच्चों स्पीड ये है और b के लिए स्पीड कहीं भी फाइंड नहीं हुआ था, तो बच्चों टाइम टेकन बाय b इक्वल टू, नाउ टेकन बाय b इक्वल टू टाइम टेकन। देखिए ये क्या है 30/x, देखिए यहाँ क्या है x -3 आवर। तो बच्चों ये हो गया, देखिए यहाँ 30/3 हो जाएगा ना, x का वैल्यू ये है, तो ये हो गया -3 यानी ये हो गया बच्चों 7 आवर। 7 आवर होगा और डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। तो आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं, स्पीड ऑफ b इक्वल टू d/t यानी क्या है 30/7 यानी हो गया 7 4 जा 2 7 4, ये हो गया km/h। 4:2/7 4:2/7। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन था जिसको आप समझ चुके होंगे, और अगर आप नहीं समझे हैं तो दोबारा फिर से आप देखिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 आवर्स। ओके, कह रहा है ए कैन डू इट अलोन इन 12 आवर। ठीक है, पहले ये देख लीजिए कि क्या कह रहा है, इफ बी अलोन कैन डू दिस वर्क इन x डे। यहां दिया हुआ है ना, क्या कह रहा है, बी अलोन कैन डू द वर्क इन x डे। क्या कहेंगे, बी कैन डू दिस वर्क इन x डे।
ये दिया हुआ है। या फिर लिखेंगे इस तरह से, लेट टाइम टेकन बाय बी टू डू ए वर्क इक्वल टू एक्स। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ऐसे लिखेंगे। एक्स क्या है, डे में है, तो ये डे। अब देखेंगे क्या है, कह रहा है कि ए ने एक्स डे लिया, सॉरी बी ने एक्स डे लिया, तो बच्चों ए और बी दोनों ने मिलके 8 डे लिया है। आप समझेंगे बच्चों, जब टाइम और वर्क का कॉन्सेप्ट हो तो आप इतना सा याद रखेंगे कि यहाँ पे जो होता है वो अपोजिट रिलेशन होता है। जैसे 1 मैन कैन डू ए वर्क इन 4 डेज, तो अगर आप 2 मैन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 डेज। आप समझिए क्या हमने बोला, कह रहा कि 1 मैन कैन डू ए वर्क इन 2 डेज। एक आदमी ने 2 दिन में कोई काम किया, तो बच्चों 2 मैन जब आ जाएगा तो आप सिंपल वे में ये कहेंगे कि 1 रुपया में 2 मैंगो, तो 2 रुपया में 4 मैंगो। ये सिंपल नहीं है, ये यूनिटरी मेथड फॉलो नहीं करता है, उसका अपोजिट फॉलो करता है। अगर 2 मैन आ जाएगा तो ये और घट जाएगा। जैसे एक आदमी को 2 दिन लगा काम करने में, तो 2 आदमी को उससे कम दिन लगेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2/2, ये 2 मैन था तो यानी 1 डे लगेगा। समझ में आ रहा है, ये लगेगा, यानी ये रिवर्स रेशियो होता है। दैट मीन्स अब यहाँ ये हो गया प्रॉब्लम, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें पुट करेंगे। यहाँ कह रहा है कि जब भी मैन और डे वाला क्वेश्चन आए तो यही करना है। देखिए बच्चों, टाइम टेकन बाय बी इक्वल टू दिस एक्स, और दोनों ने मिलके टाइम टेकन बाय ए एंड बी इक्वल टू कितना डेज, ए और बी टुगेदर 8 डेज। क्या है बच्चों, 8 डेज। समझेंगे तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही है कि बच्चों देखिए दोनों ने मिलके 8 डेज लिया और एक ने लिया इतना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखेंगे दोनों का, तो टाइम टेकन बाय ए इक्वल टू, क्योंकि यहाँ टाइम टेकन बाय बी एक्स है और दोनों का है 8। आप समझेंगे ए प्लस बी ने 8 डेज लिया और बी ने लिया हमारा x डेज, तो ए फाइंड कर सकते हैं ना, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू क्या बचा, देखिए 8 माइनस एक्स, यही आप कहेंगे, ये क्या हो जाएगा बच्चों 8 माइनस एक्स। ये होता कब, आप समझिएगा, ये कब होता जब आपको सिंपल सेंटेंस होता, लेकिन ये बच्चों टाइम एंड वर्क है तो इसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट करने का मतलब है रिवर्स कर देंगे, यानी 1/x माइनस ये सॉरी 1/8 माइनस 1/x। क्यों, तो अभी हमने बताया, यानी a को फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, 1/8, ऐसे भी समझिए a प्लस बी ये वाला माइनस b को इसमें कर देंगे तो 1/x, ये करेंगे तब टाइम टेकन बाय ए होगा। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है टुगेदर ए कैन डू अलोन इन 12 डेज। ए ने अकेले 12 डेज में काम किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए ने अकेले इतना दिनों में काम किया, ये दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा, तो दिस इक्वल टू 12 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने काम किया है 12 डेज में, दैट मीन्स 12 डेज कहने का मतलब क्या हो गया कि 1/12, क्योंकि ये 1 बाय करके, ये डे था तो आप 1 बाय करके लिखे, ये डे था तो आप 1 बाय करके लिखे, तो 12 भी है तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा 1 बाय लिखेंगे। तो ए का ये है, ए का क्या है ये बच्चों, ये इसको इफिशिएंसी कहते हैं। अगर आप टाइम वर्क एंड वर्क आप 8 क्लास में पढ़े होंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। तो 1/12 हो गया इक्वल टू ये वाला इक्वल, तो 1/8 माइनस 1/x।
बच्चों किस फॉर्मेट में आपका आंसर नहीं है, x वाला इधर कर दीजिए तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस फॉर्मेट में आंसर है, कहा गया, हाँ ये देखिए इसको इस तरफ लेते आइए तो 1/x प्लस ये वाला 1/12 इक्वल टू क्या बच गया 1/8, इस फॉर्मेट में आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। इसमें टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगा है और मैं इसमें आपको टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा लाइटली वे में बता दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेंगे। ये आपका एक आंसर है और आप इजी वे में इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ देखिए इसको इस पर और इसको देखिए 1/x इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। ओके बच्चों देखिए 1/x इक्वल टू ये देखिए 12 नहीं होगा 24, क्या हो गया बच्चों 1/x इक्वल टू 1/24, तो x इक्वल टू क्या हो गया 24 डेज। ये आंसर हो गया, समझ रहे हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए बच्चों देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन सब है ना, ये सब एक एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बुक का ये डिमेरिट हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक ही क्वेश्चन दिया है। अब मैंने जो कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का आपको बताया वो कॉन्सेप्ट में एग्जांपल देके कोई और दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकता नहीं हूँ, तो इसीलिए बच्चों थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। जैसे 12 मार्क, फिर ये अलग आ गया स्विमिंग वाला, तो स्विमिंग वाला में भी अलग एकदम बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, फिर इसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए मैं समझाने का प्रयास करूंगा। कह रहा कि ए मैन स्विमिंग इन ए रिवर फाइंड दैट इट टेक्स हिम 4 times as long as to 1 kilometer upstream does to swim back। अब देखिए हम कुछ भी आप नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको इजी वे में ये समझाना चाह रहा हूँ। कह रहा कि एज्यूम कीजिए एश्योर ए मैन स्विम x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो चलिए हम आपको पहले बोट और स्ट्रीम का ये है, यानी आप स्ट्रीम में चल रहे हैं यानी पानी में आप तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये फिक्स करना पड़ता है कि स्पीड क्या है ना, कि मैन कैन स्विम x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो यही है बच्चों स्पीड है, स्पीड ऑफ मैन पर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया स्पीड। तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब समझते हैं ना, जहां पे करंट नहीं है, फ्लो नहीं हो रहा है, वही है स्टिल वाटर। इक्वल टू दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, यही सपोज करना है। तो हमने सपोज कर लिया। अब आप समझिए बच्चों, अगर सपोज कीजिए कि यहां से यहां तक आप स्विमिंग करके जा रहे हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट, यहां से यहां स्विमिंग करके आप जा रहे हैं। अगर ये स्टील वाटर है, ये क्या है स्टील वाटर है, तो आप इजी वे में चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगा, और इजी वे में चले आएंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगा। समझ आ रहा है ना, क्योंकि वो स्टील है, गए जितना टाइम में उतना टाइम में आप आ जाएंगे। अब यहाँ कंडीशन होता है, ये क्या है स्टील वाटर का केस। अब यहाँ एक नया कंडीशन आता है, अगर स्टील वाटर नहीं हो, वाटर में क्या हो करंट हो, करंट हो का मतलब समझते हैं स्पीड हो उसमें, तब क्या होगा बच्चों, अगर आपका वाटर का फ्लो इस तरफ हो रहा है, वाटर का फ्लो क्या हो रहा है बच्चों इधर है, ये वाटर का फ्लो हो रहा है, तो आप इस तरफ अगर चलेंगे तो आपको जल्दी आप चले जाएंगे, यानी क्या होगा बच्चों आपका स्पीड और बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं, स्पीड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ जाएंगे तो आपका स्पीड क्या होगा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको एक करंट भी आपको उधर से लेते जाएगा, समझिएगा, और इधर से आपको स्पीड क्या होगा वो लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। देखिए तो हमने ये सपोज कर लिया। अब कह रहा है ए मैन स्विमिंग इन ए रिवर फाइंड दैट टेक 4 times as long as swimming in upstream as does swimming back। ये कह रहा है, सिंपल सी बात है कि अब यहाँ टाइम का बात है, मैन का स्पीड दिया हुआ है x किलोमीटर, तो आप यहाँ पर देखिए कि वाटर के फ्लो का भी स्पीड दिया हुआ है, तो आप स्पीड ऑफ वाटर
फ्लो, वाटर फ्लो का भी स्पीड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बच्चों? दिया हुआ है 1-1.5 किलोमीटर पर आवर। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1.5/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखिए, यहाँ दे दिया स्पीड ऑफ स्टील वाटर, ओके बच्चों, और यहाँ दे दिया स्पीड ऑफ वाटर, है ना। तो मैन का स्पीड स्टील वाटर में दिया हुआ है और स्पीड ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो ये हम कहेंगे कि बच्चों मैन का जो स्पीड होता है ना वो स्टील वाटर का ही कंसीडर किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। ऑब्जेक्ट का स्पीड ये क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट का स्पीड कहलाएगा। ओरिजिनल स्पीड यही है, ऑब्जेक्ट का स्पीड ये दिया हुआ है, और ये स्पीड ऑफ वाटर यानी ये करंट का स्पीड दिया हुआ है। तो हमने आपको बताया टाइम टेकन बाय मैन इन अप स्ट्रीम। तो बच्चों D/S, अब देखिए डिस्टेंस आपको कह रहा है कि 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाना है और फिर उसको बैक आना है, यानी डिस्टेंस आपको क्या दिया हुआ है? 1 किलोमीटर बाय। अब बच्चों अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, अप स्ट्रीम का मतलब होता है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन, यानी इधर से करंट जा रहा है और ये हो गया ऑब्जेक्ट जा रहा है बच्चों। और यहाँ पे क्या होगा, आप देख रहे हैं कि इधर से जा रहा है और इधर से जाएगा, तो ये अपोज कर रहा है, दैट मीन्स स्पीड क्या होगा उसका स्लो हो जाएगा यानी घट जाएगा। अप स्ट्रीम में घटेगा, डाउन स्ट्रीम में जो होगा बच्चों वो बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो अप स्ट्रीम का क्या हो जाएगा स्पीड, तो यहाँ आपको माइनस करना है। किसमें माइनस करना है? स्टील वाटर में हमेशा। OC यानी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट दैट मीन्स मैन, ऑब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा x माइनस ये वाला स्पीड 3/2, वहां गलती से लिखा गया है ना, ये हो गया। फिर कहेंगे टाइम टेकन बाय मैन इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे ऐड हो जाएगा x + 3/2, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब शुरू से पढ़िए। कह रहा है ए मैन स्विमिंग इन ए रिवर फाइंड दैट इट टेक्स, यानी मैन ने टेक किया 4 टाइम्स लॉन्गर टू स्विमिंग 1 किलोमीटर अप स्ट्रीम और बैक। यानी ये सिंपल सी बात कर रहा है। आप भी सोच सकते हैं कि बच्चों ये अप स्ट्रीम में यहाँ अपोज कर रहा है, तो क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा, ये वाला ज्यादा होगा, और ये डाउन स्ट्रीम में जल्दी चला जाएगा, यानी ये स्पीड, ये टाइम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कम। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि कितना टाइम्स कम ले रहा है? कह रहा है कि 4 टाइम्स लॉन्गर ले लेता है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 4 टाइम्स लॉन्गर, तो दोनों को पहले लिख लीजिए। 1/, हमने जो कंपैरिजन का स्टेप बताया, पहले दोनों को क्या करेंगे? लिख लेंगे। लिख लीजिए x + 3। तो आप समझ रहे हैं कि ये अप स्ट्रीम में यहाँ अपोज हो रहा है, तो ये ज्यादा लिया है। कितना ज्यादा लिया है टाइम? 4 टाइम्स। तो इक्वल कब होगा? जब आप इसको ज्यादा कर देंगे, यानी इसको 4 टाइम्स कर देंगे, दैट मीन्स इसको क्या करेंगे? 4 टाइम्स कर देंगे। बोले कोई दिक्कत है? एनी डाउट्स? फिर से समझिए। अप स्ट्रीम में चलने पर इसको ज्यादा टाइम लगा है क्योंकि यहाँ इसको अपोज किया है, तो ये तो ऑलरेडी ज्यादा है ही। कितना ज्यादा है? तो ये 4 टाइम्स ज्यादा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो बच्चों इक्वल कब होगा? जब आप इसको 4 टाइम्स करेंगे। यही है अपोजिट कॉन्सेप्ट ऑफ राशि। ओके, यही आपका क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या कर दें? ये वाला इधर आ जाएगा, x + 3/2 आ जाएगा, और इधर से हो जाएगा 4 × x - 3/2। तो क्या बच्चों ये देखिए क्या हो जाएगा? ये इसको इंटू कर दीजिए, x + 3/2 = 4x माइनस, इसको इंटू करेंगे ये 2 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इसको इससे इंटू किया तो 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6। तो बच्चों
इसको उस तरफ 3/2 और +6 इक्वल टू 4x माइनस x, क्या हो गया 3x इक्वल टू ये हो गया 6 2 जा 12 और 15/2। तो x इक्वल टू हो गया, ये देखिए कैंसिल हो गया 5, तो x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 5/2 यानी 2.5। एक स्पीड था तो किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लॉगरिदम के साथ, आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। और आज का क्लास काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गया आज का क्लास में, क्योंकि थोड़ा बहुत ही लेस एनर्जेटिक फील कर रहे हैं बच्चों, इसीलिए आज आप समझेंगे। और क्वेश्चन भी थोड़ा अजीब अजीब था, क्योंकि आपको हमने बेसिक से पढ़ाया नहीं है, हम आपको जानते नहीं हैं कि आपका बेस कितना है। ओके बच्चों, तो इसीलिए कंप्रोमाइज़ करेंगे। और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक नया वीडियो इस पर आएगा, आप हमें कमेंट कर देंगे, है ना। कि आज बहुत थके हुए हैं, कल घर से आए हुए हैं, तो आज थोड़ा वीकनेस लग रहा है, पता नहीं क्यों, बाइक चला के आए थे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, लॉगरिदम के लिए आप रेडी रहिए। बाय।